इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल के बारे में। उसके संबंधित बहुत एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि यूडाइस प्लस जो है भारत सरकार का एक पोर्टल है जिस पर स्कूल से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स, चाहे वो स्कूल की फैसिलिटीज़ हो, टीचर्स के बारे में हो या स्टूडेंट्स के बारे में हो, या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड या स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उस सब की जो है एंट्री यूडाइस पोर्टल पर की जाती है। और आपको पता है कि यूडाइस पोर्टल चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार के जितने भी स्कूल्स हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, राजकीय हैं या मान्यता प्राप्त जो भी स्टेट से अगर मान्यता प्राप्त हैं, तो सबको जो है एक यूडाइस कोड मिला होता है। उस यूडाइस कोड से वो स्कूल के बारे में सारी डिटेल जो है वो रखनी होती है, उस पर एंट्री करनी होती है। उससे संबंधित आज एक बहुत बड़ी अपडेट जो है हम आपको बताएंगे। अपडेट ये है कि अब यूडाइस प्लस पोर्टल पर जितने भी छात्र और शिक्षक हैं उन सभी की डिटेल जो है वो रखना अनिवार्य होगा। यानी 100% छात्रों का जो है वो डेटा अब आपको यूडाइस पोर्टल पर रखना होगा। अगर आप नहीं रखते हैं, खास तौर से जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी जो स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को यूडाइस पोर्टल पे सभी छात्रों का जो है वो एंट्री करना ये अनिवार्य हो गया। इसलिए कि भारत सरकार बहुत सारे स्कीम्स जो है वो छात्रों तक पहुंचाती है, और अगर आपके छात्रों की एंट्री उस यूडाइस प्लस पोर्टल पे नहीं है तो फिर उन छात्रों को बहुत सारे जो है वो स्कीम्स का बहुत सारे जो है वो बहुत सारे लाभ हैं जो उनको नहीं मिल पाएगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इसी न्यूज़पेपर की जिसमें लिखा है कि नव नामांकित की 100% प्रविष्टि अनिवार्य। ये सिवान का एक न्यूज़पेपर है जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना मिशन ने यूडाइस प्लस यानी 2025-26 में छूटे हुए और नव नामांकित छात्र छात्राओं की 100% प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त, संस्कृत विद्यालयों, मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त, वित्त रहित विद्यालयों और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को और प्रभारी प्रधानाध्यापकों और निर्देशकों को निर्देशित किया गया है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यूडाइस 2025-26 में विद्यमान वर्गवार सभी बच्चों की संख्या को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकित वर्गवार वास्तविक बच्चों की संख्या से मिलान करना होगा। यदि किसी बच्चे की प्रविष्टि छूट जाती है तो उसे अनिवार्य रूप से यूडाइस में दर्ज करना होगा ताकि सभी छात्रों को पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह किसी भी बच्चे की प्रविष्टि करने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि क्या उस बच्चे की प्रविष्टि भारत के किसी अन्य विद्यालय के यूडाइस में है। यदि ऐसा है तो उस बच्चे का फ्रेश एंट्री नहीं होगा, बल्कि पुराने विद्यालय से पेन और जन्मतिथि के आधार पर वर्तमान विद्यालय द्वारा ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाएगा। पहली बात यह है, इस न्यूज़ से ये स्पष्ट हो जाता है कि अब सभी बच्चों का एंट्री जो है यूडाइस पे कराना अनिवार्य होगा। इसलिए जितने भी प्रधानाध्यापक हैं या जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि यूडाइस पोर्टल पर अब सभी बच्चों का 100% नामांकन हो। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है आपको ये देखने को मिले कि जितनी संख्या आपकी ई शिक्षकों पर बच्चों की है उतनी ही संख्या आपकी यूडाइस पोर्टल पे भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सभी अपने अपने विद्यालयों के जो भी बच्चे हैं, जितने आपके बच्चे इस शिक्षा कोर्स पे हैं, उतनी ही बच्चों की एंट्री जो है आप ज़रूर जो है वो यूडाइस पोर्टल पर करें ताकि भविष्य में कोई भी परेशानी का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ ही जानते हैं कि आप 25-26 में ये खास तौर से कहा गया कि जो सत्र 25 और 26 जो अभी चल रहा है वर्तमान में, ये इसमें ही यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा जहां पर जो नए बच्चे नामांकित है या जो बच्चे छूटे हुए हैं उन सभी बच्चों का जो है वो आपको उसमें प्रविष्टि यानी एंट्री
करना होगा। और एंट्री कैसे करना है इसके लिए हमने सेपरेट जो है एक पहले से ही वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और दूसरी बात इसमें कहा गया कि एंट्री क्यों करनी है, ताकि आपको पता है कि भारत सरकार ने एक निर्देश जारी किया था कुछ दिनों पहले कि उसमें जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन सभी के पास पैन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर होना चाहिए, ताकि उसी परमानेंट एजुकेशन नंबर से उस बच्चे की जो है वो पहचान किया जा सके, उसका एक जो है पहचान नंबर हो, पहचान उसका कोड रह सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।